चलिए, स्वागत आपका फिर से एक और नई प्रश्नों की श्रृंखला में। और उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से संबंधित ये 10 प्रश्न फिर से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो जो पहला प्रश्न है इसमें वो है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं सिक्के मिले हैं। अगर मैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की बात करूं तो यहाँ पर हमें 3 मुद्राओं या 3 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन मिला है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में चाहे वह अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा हो या अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हों या फिर छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हों, लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा है कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं सिक्के मिले हैं, तो इसका सीधे उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा से। जी हां, अल्मोड़ा से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं या सिक्के हमें कहां से मिले हैं, तो अल्मोड़ा से। कब मिले हैं अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आप कहेंगे 1914 में। और इस मुद्राओं में शिवपालित हरिदत्त आदि शासकों के नाम भी उत्कीर्ण हैं। तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं एवं सिक्के मिले हैं तो आप कहेंगे अल्मोड़ा से 1914 में। और ये तांबे की बनी होती हैं, ठीक है, ये तांबे की बनी होती थी। भद्दी, एकदम भद्दी प्रकार की यह मुद्राएं थी। तो ये भद्दी प्रकार की मुद्राएं थी। तो ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका हो गया कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं या सिक्के मिले हैं, तो आप कहेंगे अल्मोड़ा से 1914 में। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और जो दूसरा प्रश्न इसमें है वह है कि कुमाऊं की नामोत्पत्ति मानी जाती है। अब मैं अगर कुमाऊं की बात करूं और इसके नामोत्पत्ति की बात करूं तो पौराणिक प्रसंगों के अकॉर्डिंग प्राचीन काल में जब भगवान विष्णु ने चंपावत के क्रांतेश्वर पर्वत पर, कहां, क्रांतेश्वर पर्वत पर कूर्मा या कच्छपावतार हुआ था भगवान विष्णु का, वहां पर इन्होंने तपस्या की थी। तो तब से जो है इस स्थान को क्या कहा गया, कुमो। तो स्थान जो है प्रसिद्ध हो गया कुमो नाम से। और उसके बाद फिर धीरे धीरे अपभ्रंश होते आज हम इसे कह रहे हैं कुमाऊं। तो कुमाऊं की अगर नामोत्पत्ति कहें तो आप कहेंगे भगवान विष्णु के कूर्मा या कच्छपावतार से। तो कुमाऊं की नामोत्पत्ति मानी जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भगवान विष्णु के कूर्मा या कच्छपावतार से। तो कुमाऊं की नामोत्पत्ति भगवान विष्णु के कूर्मा या कच्छपावतार से मानी जाती है। और वर्तमान में अगर कहें ये क्रांतेश्वर पर्वत को कानदेव पर्वत भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें जो अगला प्रश्न है वह है कि पौरवों की अश्वसेना का सर्वोच्च अधिकारी था। पौरवों की अगर हम बात करें तो पौरवों का ब्रह्मपुर राज्य, ब्रह्मपुर राज्य। तो पौरवों के जो ब्रह्मपुर राज्य में अगर सेनाओं की हम बात करें तो यहां पर हमें 3 सेनाओं का उल्लेख मिला है, जिसमें एक है आपकी अश्वसेना, गज सेना और पैदल सेना। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि पौरवों की अश्वसेना का सर्वोच्च अधिकारी था। तो पौरवों की अश्वसेना का सर्वोच्च अधिकारी था
अश्वपति। अश्वपति। ऐसे अगर आपसे गज सेना का पूछा जाए तो गजपति। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा पैदल सेना, तो पैदल सेना का था जयनपति। तो इस प्रकार पौरवों की अश्व सेना का सर्वोच्च अधिकारी था, तो आप कहेंगे अश्वपति। ठीक है। बाकी पौरवों के अगर ब्रह्मपुर राज्य की बात करें तो इसे ह्वेनसांग ने कहा पोली की मोपुलो। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 3, अश्व सेना का सर्वोच्च अधिकारी अश्वपति। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 4 है इसमें, निम्बरदेव को पांडुकेश्वर शिलालेख में कहा गया है। अगर हम निम्बरदेव की बात करें तो निम्बर वंश का यह संस्थापक भी है, और निम्बर वंश में जो निम्बरदेव हैं इन्हें पांडुकेश्वर शिलालेख में क्या कहा गया है? तो पांडुकेश्वर शिलालेख में इनका वर्णन मिलता है निम्बरम। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्बरम। निम्बरदेव को पांडुकेश्वर शिलालेख में कहा गया निम्बरम। अगर आप कहें बैजनाथ शिलालेख में तो निम्बर्त, निम्बर्त आदि आदि। तो निम्बर देव को पांडुकेश्वर शिलालेख में कहा गया है निम्बरम। अगर पूछा जाए बैजनाथ शिलालेख में क्या कहा गया तो आप कहेंगे निम्बर्त। और एक बार प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा रहा था कि इन वंशों में इनकी पत्नियों का नाम, तो अगर मैं निम्बरदेव की पत्नी का नाम आपको बताऊं तो उनका नाम था नाथू देवी। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4, निम्बरदेव को पांडुकेश्वर शिलालेख में कहा गया है निम्बरम। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न 5 कहता है कि कत्यूरियों की शासन व्यवस्था में हस्तयास बोष्ट बालाधिकृत क्या था? तो कत्यूरियों की अगर शासन व्यवस्था को हम पढ़ें तो यहां पर भी हमें इनके 4 प्रकार की सेनाओं का उल्लेख है। वो 4 प्रकार की जो सेनाएं हैं वो हैं आपकी पदालिक यानी पैदल सेना। ठीक है। अश्वरोही यानी घोड़े वाली सेना। तीसरा है गजरोही यानी हाथियों की सेना। और चौथा है ऊष्ट्रोही यानी ऊंटों की सेना। ठीक है। ये पैदल सेना हो गई, ये घोड़े वाली सेना, ये आपकी हाथी सेना और ये ऊंटों की सेना है ऊष्ट्रोही। तो 4 प्रकार की सेनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें जो ये अश्वरोही है, गजरोही है और ऊष्ट्रोही है, इन तीनों का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो कहलाता है आपका हस्त यास बोष्ट बालाधिकृत। अगर मैं बात करूं पदालिक का तो पदालिक का है गौलमिक सर्वोच्च अधिकारी। अश्वरोही का है अश्वबालाधिकृत। गजरोही का है गजबालाधिकृत। और ऊष्ट्रारोही का है ऊष्ट्रबालाधिकृत। तो इस प्रकार ये जो पदालिक पैदल सेना को छोड़कर बाकी जो 3 सेना हैं अश्वरोही, गजरोही, ऊष्ट्रोही, इन तीनों का जो प्रमुख सर्वोच्च अधिकारी है वह है हस्तयास बोष्ट बालाधिकृत। तो इस प्रकार कत्यूरियों की शासन व्यवस्था में हमें जो ये हस्तयास बोष्ट बालाधिकृत है यह अश्वरोही, गजरोही और ऊष्ट्रारोही का सर्वोच्च अधिकारी है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बृहद संहिता में खसुओं को कहा गया है। बृहद संहिता की अगर बात करें तो खस उत्तराखंड की पुरा प्रजाति है, जिसका उल्लेख हमें बृहद संहिता, महाभारत, मुद्रा राक्षस आदि पुस्तकों से मिलती हैं, ग्रंथों से मिलती हैं। तो उन्हीं में से एक ग्रंथ है बृहद संहिता। तो बृहद संहिता में खसों को कहा गया है। तो इसका सीधे उत्तर हो जाएगा, क्या कहा गया है भाई? तंगा। तंगा। तो प्रश्न संख्या 6, बृहद संहिता में खसों को कहा गया है, तो आप कहेंगे तंगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसमें जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7,
सिंह चात प्रथा का संबंध है? सिंह चात प्रथा। अगर मैं सिंह चात प्रथा की बात करूं तो मुझे कुंडाधार प्रथा याद आ रही है। तो ये जो प्रथा है इनका संबंध किससे? तो इसका संबंध है भाई भोटिया जनजाति से। भोटिया जनजाति से। अब ये प्रथा कहां पर ये लोग अप्लाई करते थे या इसकी प्रथा कहां पर थी? तो इसको पढ़ने के लिए जो पूर्व में भोटिया जनजाति तिब्बत में व्यापार करती थी हुण जनजाति के साथ, तो वहां पर उन दोनों के बीच चलने वाली ये प्रथा है सिंगचात प्रथा, जिसमें अगर कहें कि जब व्यापार ये लोग करते थे तो उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा अपने पास रखते थे कि अगर कभी छल की स्थिति आए तो छल की स्थिति आने पर उस लकड़ी के टुकड़े से जो है प्रमाण मिल सके कि हाँ यह व्यापार सही हुआ है। तो इसे कहा गया सिंगजात प्रथा। ऐसे इसमें कुंडाधार प्रथा भी है एक, जिसके अंतर्गत ये लोग जब व्यापार करते थे तो उसमें एक दूसरे के साथ सत्यता बनी रहे इसके लिए धार्मिक पुस्तकों की प्रतिज्ञा करते थे सर पर रखकर, तो आदि आदि। तो इसमें ये प्रथाओं का उल्लेख है। तो इसमें पूछा गया कि सिंगचात प्रथा का संबंध है, तो आप कहेंगे भोटिया जनजाति से। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है सुवर्ण गोत्रवंश का अन्य नाम था। तो उत्तराखंड के इतिहास में अगर मैं बात करूं सुवर्ण गोत्रवंश की, तो इसका अन्य नाम क्या है? तो सुवर्ण गोत्रवंश को ह्वेनसांग ने भी सूफालाना क्यूतालो कहा। सूफालाना क्यूतालो। और इसका जो अन्य नाम बताया है वो इसका अन्य नाम है पूर्वी स्त्री राज्य या फिर स्त्री राज्य, पूर्वी स्त्री राज्य। और इसका उल्लेख हमें मिलता है कि यहां पर जो है पुरुष केवल युद्ध और कृषि कार्य करते थे। तो इस प्रकार सुवर्ण गोत्रवंश का जो अन्य नाम हो गया वो आपका हो जाएगा पूर्वी स्त्री राज्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और तो इसमें अगला प्रश्न है कार्तिकेयपुर शासकों के आराध्य देव थे। अब कार्तिकेयपुर वंश की अगर हम बात करें तो इनके चमोली के कार्तिकेयपुर या जोशीमठ नामक स्थान पर जो है कार्तिकेयपुर इनकी जो थी राजधानी थी। और ये राजधानी के का नाम भी संभवतः इनके आराध्य देव के नाम पर ही पड़ा होगा। तो कार्तिकेयपुर शासकों के आराध्य देव हैं शिव के पुत्र कार्तिकेय। शिव के पुत्र कार्तिकेय। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा कि कार्तिकेयपुर शासकों के आराध्य देव थे कार्तिकेय। कार्तिकेय के ही नाम पर जो है इनकी राजधानी भी कार्तिकेयपुर संभवतः रही होगी। और अगर बात करें कार्तिकेय की, तो इनका जन्म जो है अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर में इनका जन्म हुआ था। और जब मां सती अग्नि में प्रज्वलित हो गई थी तो उसके बाद भी जो है भगवान शिव ने जागेश्वर में ही तपस्या की थी आदि। और बहुत सारे इसमें फैक्ट हैं। तो कार्तिकेयपुर शासकों के अगर आराध्य देव की बात करें तो वह हैं शिव के पुत्र कार्तिकेय। और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 10 है इसमें जिया रानी के बचपन का नाम था। जिया रानी की अगर हम बात करें तो कुमाऊं की न्याय की देवी जिया रानी। तो जिया रानी के बचपन का नाम पूछा है, तो इसके बचपन का नाम हो जाएगा यथा मौला देवी। मौला देवी। तो जिया रानी के बचपन का नाम क्या था? तो जिया रानी के बचपन का नाम है मौला देवी। इन्हें कुमाऊं में न्याय की देवी भी कहा जाता है। और हल्द्वानी के निकट चित्रशिला में आप जाएं तो यहाँ जिया रानी गुफा भी है, यहाँ पर मेला भी लगता है और भी बहुत सारी इसमें फैक्ट हैं। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर
उत्तर हो जाएगा कि जिया रानी के बचपन का नाम था मौला देवी। ठीक है, तो ये थे आज के 10 प्रश्न प्राचीन इतिहास उत्तराखंड से संबंधित। आगे भी मैं आपको कुछ और प्रश्नों के साथ आपके बीच आऊँगा। आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे तो आप प्लीज़ इसको जो है शेयर करें, बच्चों तक पहुँचाएं। और आने वाले समय में मैं परीक्षा से पहले प्रीवियस ईयर के पेपर जो कि आपके पुलिस के रिटर्न में काम आए और आगे आने वाले परीक्षाओं में वो प्रश्न आपके मददगार साबित होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।